Uttar Pradesh has brought their AT&C losses down by 9% in 1 year. 9%. Can you imagine? ये सब आप लोगों ने किया. This is what you have done. पिछले 2 दिन 6 तारीख और 7 तारीख भारत के विद्युत मंत्रालय की ओर से राज्यों के विद्युत मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई थी, सम्मेलन था, जिसमें भारत के विद्युत मंत्री माननीय आर.के. सिंह जी ने हम लोगों से पूरे 1.5 दिन तक हम लोगों से के साथ चर्चा किया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में ही उत्तर प्रदेश की तारीफ किया और कहा कि उत्तर प्रदेश ने जो 9% ATC लॉस कम किया है, तकनीकी और वाणिज्य हानियाँ जो कम किया है, वो काबिले तारीफ़ है। कभी ये असंभव जैसा कार्य था जिसे संभव करके उत्तर प्रदेश ने दिखाया है। तो मैं उनकी तरफ से उन्होंने जो तारीफ़ किया, मैं उसको अपने सभी विद्युत कर्मियों और हमारे सभी उत्तर प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को भी मैं उस बात के लिए शाबाशी और धन्यवाद दूंगा, शुभकामना दूंगा, अभिनंदन करूंगा। साथ ही पूरी बैठक में जिन बातों की समीक्षा हुई, उन तमाम बातों पे, चाहे वो RDSS योजना के अमलीकरण की बात हो, चाहे उसके अंदर जर्जर तार बदलने का काम हो, चाहे टूटे हुए बांस बल्ली के खंभे बदलने का काम हो, चाहे स्मार्ट मीटरिंग का काम हो, इन सभी मापदंडों पे मैं कह सकता हूं और अपने विद्युत विभाग को के कर्मचारियों अधिकारियों को बधाई देने का भी ये अवसर है कि इन सभी मापदंडों पे उत्तर प्रदेश का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। मैंने कल वहाँ जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुआ था उसको मैंने ट्वीट भी किया था कि एग्जैक्टली ये वहाँ मीटिंग में कहा गया है। उसी प्रकार जो अन्य योजनाएं हैं, जैसे ग्रीन कॉरिडोर योजना के अमलीकरण का काम हो या भारत सरकार से RDSS योजना में मिले हुए धन के खर्च का काम की बात हो, सभी में उत्तर प्रदेश का जो परफॉर्मेंस है वो उत्कृष्ट रहा है। पहले दूसरे नंबर पे रहा है, ज़्यादातर में पहले नंबर पे रहा है। उसके लिए मैं माननीय विद्युत मंत्री जी का मैं धन्यवाद तो करूँगा ही कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को इतना सम्मान दिया, इतनी बड़ाई किया, और विभाग ने भी, विद्युत विभाग भारत सरकार का, जो उन्होंने हमारे कामों की कदर किया, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। साथ ही हमारे सभी साथी अधिकारी कर्मचारियों को भी धन्यवाद करूंगा। ये जो ATC लॉस कम हुआ है, कहने के लिए मात्र ये 9% वैसे भारी कमी है, लेकिन 9% का मतलब ये होता है कि लगभग 8,500 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत। इतनी हम लोग 1 लाख करोड़ रुपए के घाटे में चल रहे हैं, हमारा विद्युत विभाग। उसमें अगर 8500 करोड़ बचता है तो लगभग 10% की वो बचत होती है। तो इतना हमने इस घाटे को भी कम करने में आगे काम बढ़ाया है। साथ ही ATC लॉस कम होने के साथ साथ हमारी जो राजस्व संग्रह का जो कार्य है वो भी 20% बढ़ा है। आपने पिछले दिनों हमने उसकी भी जानकारी दिया था सोशल मीडिया के मार्फत कि पिछले अक्टूबर में जो हमारा राजस्व संग्रह था, उसकी अपेक्षा इस अक्टूबर में जो अभी बीता है तब तक के समय काल में हमारा 20% राजस्व बढ़ा है। हम आगे और भी अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में, मजबूत बनाने में, विद्युत घाटे को कम करने में, राजस्व को बढ़ाने में, और इस प्रकार जो पैसा आ रहा है, आपने ये भी देख लिया कि जो हम विधिवत रूप से, विधिसर ढंग से, विधिक रूप से जो राजस्व हम संग्रह कर रहे हैं, उसका लाभ हम गरीब और छोटे उपभोक्ता को दे रहे हैं। OTS जैसी योजना ले आकर के कि अब ठीक है, हमारी स्थिति ठीक हो गई है, अब तुमको ये माफ़ करता हूँ, लेकिन तुम आज से आकर के अपना कनेक्शन ठीक करा लो। तो जहाँ हमारा, जैसे ही हमारा राजस्व का मामला सुदृढ़ होता है, वैसे ही हम छोटे, गरीब, पिछड़े हुए समाज के वंचित लोगों को उसका लाभ देने के लिए भी हम तत्पर हैं। कि दशहरे, नवरात्रि से लेकर के मैंने दिवाली तक की बात किया था, उन दिनों में बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए। और हमारे कर्मचारी अधिकारियों से मैं फिर से निवेदन करूंगा आप लोगों के मार्फत कि आने वाले दिवाली के पर्व पे दिन रात स्वयं की दिवाली तो मनावें, लेकिन दूसरों की दिवाली और बेहतर हो, उसके लिए रात दिन खड़े होकर के अपने कर्तव्य का पालन करें। मैं भी उनके साथ इस कर्तव्य के पालन में जुटा रहूँगा और त्योहारों पे हम 24 घंटे बिजली देने, वैसे भी हमारा प्रयास है कि हम उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली की तरफ ले जाएं।